सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे तर्क संग्रह पर, जिसमें हमने तृतीय भाग में पृथ्वी द्रव्य पर विशिष्ट चर्चा की थी। आज के इस भाग में हम हमारा द्वितीय द्रव्य यानी कि जल द्रव्य पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य विवेचित विषय रहेंगे जल का लक्षण, उसमें अतिव्याप्ति दोष का निवारण और उसके भेद। इन विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हमारे तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ हैं, जिनमें से पहला पदार्थ है द्रव्य नामक पदार्थ। और द्रव्य का लक्षण क्या है? समवायेन गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम व द्रव्यत्वम। समवायन यानी कि नित्य संबंध से जो किसी गुण में आश्रित हो या क्रिया में आश्रित हो, वह क्या है? द्रव्य है। तो वह शब्द क्या है? विकल्पात्मक। या तो वह गुण का आश्रित हो या क्रिया का आश्रित हो, वह क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। और कितने द्रव्य हैं? तो 9 द्रव्य हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जलवायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, जिनमें से हमने पृथ्वी पर चर्चा कर ली है। दूसरा हमारा जो द्रव्य है वह है जल नामक द्रव्य, जिस पर हमारी चर्चा हो रही है। तो तर्क संग्रहकार ने इसका लक्षण दिया है शीत स्पर्शवत्यः आपः, यानी कि शीत स्पर्श वाला होना जल का लक्षण है। तो समवायेन शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। समवायन यानी कि नित्य संबंध से जो शीत स्पर्श है वह केवल और केवल एक ही द्रव्य में पाया जाता है। वह कौन सा द्रव्य है? जल नामक द्रव्य है। और यहाँ पर आपः शब्द प्रयोग में आया है और वत्यः शब्द प्रयोग में आया है। तो शीत स्पर्शवती, शीत स्पर्शवत्यौ, शीत स्पर्शवत्यः, इस तरह से यहाँ बहुवचन में है। तो आपः शब्द भी क्या है? बहुवचनांत है। तो जल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि आपः स्त्री भूमि वारवारी, सलिलम कमलम जलम, पयः कीलालम अमृतम, जीवनम भुवनम वनम। यह सभी क्या है? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपः भी जल का पर्यायवाची शब्द है। और कैसा है? नित्य स्त्रीलिंग। यह केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में होएगा और इसके अतिरिक्त यह बहुवचन में ही चलेगा। बहुवचनांत है, यानी कि केवल और केवल बहुवचन में ही इसका रूप चलता है। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे हैं जो तीनों लिंगों में और बहुवचन में होते हैं। जैसे कि संख्यावाची शब्द की बात करें तो त्रि शब्द है, वह नपुंसक लिंग में कैसे चलता है? त्रीणि त्रीणि, त्रिभिः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। इस तरह से बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। उसी तरह स्त्रीलिंग की बात करें तो तिसरा तिसरा, तिसृभिः तिसृभ्यः, तिसृभ्यः, तिसृणाम तिसृषु, इस तरह से बहुवचन में ही चलता है। और पुल्लिंग में भी त्रि शब्द जो है वह कैसे चलेगा? बहुवचन में ही। त्रयः त्रीन्, त्रिभिः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, इस तरह से यह बहुवचन में ही चलेगा। परंतु इसका एक पृथकत्व जो यहाँ पर रूप आता है वह क्या है कि यह तीनों लिंगों में चलते हैं और जो आपः शब्द है वह केवल और केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। तो यह क्या है? स्त्री वचनांत। और कैसा? नित्य स्त्रीलिंग में ही रहेगा और नित्य बहुवचनांत बहुवचन में ही रहेगा। इसीलिए जब यह बहुवचनांत है तो इसका जो विशेषण है वह भी बहुवचन में होगा। तो शीत स्पर्शवती, तो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था गंधवती। यहाँ पर शब्द कैसे बना था? गंध शब्द से मतु प्रत्यय करके। तो यहाँ पर भी लिखा है अपशब्दो नित्य स्त्रीलिंगो नित्य बहुवचनांतः। तो जलवाची शब्द है, यानी कि जल का समानार्थक शब्द है। और अपशब्द यह कैसा है? नित्य स्त्रीलिंगी, नित्य स्त्रीलिंग में रहेगा और नित्य ही बहुवचन में रहेगा। एक वचन द्विवचन इसमें नहीं होते। तो यह जरूर याद रखें। और शीत स्पर्शवत, शीत स्पर्शः आसाम आसुवा अस्ति इति भावे मतु प्रत्यय, यानी कि शीत स्पर्श जिसमें हो या जिसका हो, इस भाव में यहाँ पर मतु प्रत्यय आया है। कैसे आया है? तो शीत स्पर्श शब्द है, इससे मतु प्रत्यय कर दिया। मतु प्रत्यय करने के बाद उकार और पकार का यहाँ पर अनुबंध लोप होकर मत शेष रहेगा। और शीत स्पर्श यहाँ पर अकार है, अकार होने के कारण इसमें म के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा, शीत स्पर्शवत बन जाएगा। इस तरह से इसमें इंगी प्रत्यय करने पर शीत स्पर्शवती शब्द बन जाएगा। स्त्रीलिंग में है इसलिए शीत स्पर्शवती। और यदि पुल्लिंग में होता है तो शीत स्पर्शवान जलम। जल के बारे में यदि बोला जाए तो शीत स्पर्शवत जलम। तो नपुंसक लिंग में जो मतु प्रत्यय है वह वत वहाँ पर शेष रहता है। तो जैसे कि रसवत फलम, उसी तरह पुत्रवान, भवगार गर्गः, उसी तरह स्त्रीलिंग के लिए तो पुत्रवती भवगार्गी। तो इस तरह से जो है यह तीनों में ही लिंगों में जो मतु प्रत्यय है वह भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि रूपमती, गंधवती, स्पर्शवती, इस तरह से जो है वह स्त्रीलिंग के लिए होगा। और उसी तरह पुल्लिंग में पुत्रवान, आयुष्मान, इस तरह से पुल्लिंग में होगा। नपुंसक लिंग में रसवत या
शीत स्पर्शवत, इस तरह से वत जो है नपुंसकलिंग में चलेगा। तो यहाँ पर जो आपः शब्द है वह बहुवचनांत है, इसीलिए यहाँ पर शीत स्पर्शवती, शीत स्पर्शवत्यौ, शीत स्पर्शवत्यः, यह भी बहुवचनांत यहाँ पर इन्होंने किया है, क्योंकि शीत स्पर्शवत्यः क्या है, यहाँ पर आपः का विशेषण है। तो विशेषण हमेशा विशेष के अनुसार ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं, लिंग भी और उसी तरह उनके वचन भी प्रयुक्त होते हैं। तो यल लिंगम यद वचनम याति विभक्ति विशेषणस्य, तल लिंगम तद वचनम साति विभक्ति विशेषणस्य, इस तरह से इसका एक नियम है। तो यहाँ पर जो है आपः क्या है, लक्ष्य, और शीत स्पर्शवत्यः क्या है, लक्षण। लक्ष्य क्या होता है, जिसका लक्षण किया जाता हो वह लक्ष्य कहलाएगा। तो यहाँ पर किसका लक्षण किया जा रहा है, जल का लक्षण किया जा रहा है, और जल का ही समानार्थक शब्द क्या है, आपः। इसीलिए यह क्या है, लक्ष्य है। और जो लक्ष्य का असाधारण धर्म बतलाया जाता है वह क्या है, लक्षण है। जैसे कि यहाँ पर जल का असाधारण धर्म क्या है, असाधारण धर्म यानी कि जिसमें तीनों दोषों की न्यूनता हो जाए, उन तीनों दोष शून्य हो जाए। कौन कौन से, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असाधारण दोष, यह तीनों दोष ना रहे उसे असाधारण धर्म कहा जाता है, और असाधारण धर्म को ही लक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर लक्षण क्या है, शीत स्पर्शवत्यः, और आपः क्या है, लक्ष्य, यह याद रखें आप। तो शीत स्पर्शः आसाम आसुवा अस्ति इति भावे मतु प्रत्यय, यानी कि शीत स्पर्श जिसमें हो या जिसका हो, इस अर्थ में यहाँ पर मतु प्रत्यय हुआ है, और मतु प्रत्यय से यह बहुवचन में है, इसलिए शीत स्पर्शवत्यः, यानी कि शीत स्पर्श जिसमें हो या जिसका हो, इस अर्थ में यहाँ पर तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु, इस सूत्र से यहाँ पर मतु प्रत्यय हुआ है। और मकार के स्थान पर मतोर, वो ये बात मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी, इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो पूर्व में अकार है, इसीलिए यहाँ पर मतुप के म के स्थान पर व आदेश हो जाता है। तो यह इसका सामान्य विचार था। और आगे देखते हैं, तो शीत स्पर्श आसाम आसुवा शीत स्पर्शवत्यः अस्ति, यानी शीत स्पर्श जिसमें हो या जिसका हो उसे क्या कहा जाएगा, शीत स्पर्शवत्यः, यानी कि शीत स्पर्श वाला या वाली कहा जाएगा। तो यहाँ आपः शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए यहाँ पर वत्यः शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो आगे कह रहे हैं, शीत स्पर्श रूपो असाधारण धर्मः जले एव वर्तते न तो अन्येषु इत्यर्थः, यानी कि जो शीत स्पर्श है वह केवल और केवल किस में पाया जाएगा, जल में ही पाया जाएगा। जल का ही वह असाधारण धर्म है और जल का ही वह लक्षण है। अन्यों में, यानी कि अन्य जो हमारे द्रव्य हैं उनमें शीत स्पर्श नहीं पाया जाता, यह अर्थ यहाँ पर ग्रहण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अतिव्याप्ति दोष निवारणम। तो अतिव्याप्ति दोष क्या है, तो इसके बारे में भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति, यानी कि लक्ष्य में जो लक्षण घटित होने के बाद किसी अन्य में भी वह लक्षण घटित हो जाए उसे अतिव्याप्ति दोष कहेंगे। जैसे कि श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, यानी सींग होने के कारण वह गाय कहलाई, परंतु सींग तो अन्य के भी हैं, भैंस के भी हैं, बकरी के भी हैं। तो यह क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष गाय के बारे में हो जाएगा। तो यदि जो जल का हमारा लक्षण है क्या है, शीत स्पर्शवत्यः, वह यदि अन्यों में भी, अन्य द्रव्यों में भी घटित हो रहा है, इसका अर्थ है कि वह क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष इसमें आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो अतिव्याप्ति दोष कैसे हैं। यहाँ पर संशय होता है कि कदाचित पृथिव्याम वायौ अपि शीत स्पर्शवत्वम अनुभूयते, क्योंकि हम कहते हैं कि पृथ्वी और वायु में भी शीत स्पर्श हमें अनुभूत होता है। कैसे होता है, तो यदि पृथ्वी है, हम उसके किसी भी पार्थिव भाग को स्पर्श करेंगे तो इस समय ठंड का मौसम है तो हमें वहाँ पर शीत स्पर्श ग्रहण होगा। इसी तरह वायु में भी कभी वायु का वेग चलता है तो उस दौरान हमें लगता है कि जो यह वेग है वह क्या है, शीत स्पर्श वाला है। तो इस तरह से हमें पृथ्वी और वायु दोनों में ही शीत स्पर्श अनुभूत होता है। तो क्या इन दोनों में भी जो है पृथ्वी जल का जो यह लक्षण है वह विघटित हो रहा है, ऐसे हमें यहाँ पर संशय हो जाता है कि पृथ्वी और वायु दोनों में ही शीत स्पर्श होता है, हमें अनुभासित होता है। तो क्या तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कह रहे हैं, पृथिव्याम वायुचा शीत स्पर्शो सहजः न भवति, यानी कि पृथ्वी और वायु में जो शीत स्पर्श हमें ग्रहण होता है वह सहज नहीं है। सहज क्यों नहीं है, क्योंकि और पृथ्वी और वायु में जो हमें शीत स्पर्श की प्रतीति होती है, जो शीतल स्पर्श हमें वहाँ से ग्रहण होता है, वह हमें उसमें जल का
उनके साथ संबंध बनने के बाद ही हमें ग्रहण में होता है। यानी कि पृथ्वी और वायु से जब जल का संयोग होगा तभी हमें वहाँ पर शीत स्पर्श की प्रतीति होगी, अन्यथा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो जले शीत स्पर्शवत्वम समवायेन स्थितः, यानी कि जल में जो शीतल स्पर्श है वह नित्य संबंध से है। नित्य है यानी कि उत्पत्ति विनाश से रहित है। नित्य किसे कहा जाता है? उत्पत्ति विनाश से जो रहित हो, ऐसे नित्य संबंध से वह जो है पृथ्वी में जल में स्थित है। और पृथ्वी और वायु है उनमें सहज नहीं है, असहज है, यानी कि अनित्य है। कैसे अनित्य है? जलीयांश भाग संयोगेन पृथिव्याम वायु च शीत स्पर्श प्रतीति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इत्यर्थ। अन्वय यानी कि संबंध और व्यतिरेक यानी कि अभाव। यानी कि जल में जब शीत स्पर्श विद्यमान था तभी उसका संयोग पृथ्वी और वायु से बना, जिससे हमें शीतल स्पर्श की प्रतीति हुई। और यदि जल में वह शीतल स्पर्श नहीं होता तो वह पृथ्वी और वायु दोनों में भी विद्यमान नहीं रहता। यानी कि जब वह जल में था तभी वह पृथ्वी और वायु में आया और उससे ही हमें अनुभासित हुआ। और यदि नहीं होता जल में शीत स्पर्श तो वह पृथ्वी और वायु में भी हमें उसकी प्रतीति, पृथ्वी और वायु में दोनों में ही उसकी प्रतीति हमें नहीं होती। तो अन्वय किसे कहा जाता है? संबंध को। व्यतिरेकी यानी कि अभाव, अन्वय व्यतिरेकी से ही हमें यह प्रतीति होती है। तो इससे यह ग्रहण होता है कि जो वायु है, जल है, उसमें जो शीत स्पर्श है वह कैसा है? नित्य संबंध वाला है। और जो पृथ्वी और वायु में है वह कैसा है? अनित्य है, असहज है। क्योंकि जल से ही वह हमें, उनके संयोग से ही दोनों में शीत स्पर्श की प्रतीति हुई। तो यह इससे यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष का निवारण हो जाता है। और काल में भी यह प्रतीति होती है क्योंकि काल सभी का ही आधार बनता है। जैसे कि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो खा रहा है तो वर्तमान आ जाएगा, खाएगा तो भविष्य आ जाएगा, और खाया था तो भूतकाल आ जाएगा। तो काल सभी का आधार बनता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कालः सर्वेषाम् आधारः, कि काल सभी का आधार प्रायशः बनता ही है। इसके विषय में एक प्रसिद्ध श्रुति वाक्य है कि जन्यानाम जनकः कालो जगताश्रयो मतः, यानी कि जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है या जो भी उत्पन्न होता है उन सभी का जगत में काल आश्रय बनता ही है, ऐसा इन्होंने श्रुति वाक्य में कहा। तो यहाँ पर भी शीत स्पर्श में कालिक संबंध हमें प्रतीति होती है। कैसे? यदि हम यह कह दें कि इदानीम शीत स्पर्शः, कि इस समय शीत स्पर्श है या शीतल स्पर्श है, तो यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया हमारे पास आ जाती है। तो क्रिया का संबंध काल से होता ही है, यह सभी हम जानते ही हैं। भविष्यति तो यह आ जाएगा भविष्य काल में, उसी तरह अभवत तो यह आ जाएगा भूतकाल में, और भवति तो यह वर्तमान काल में आ जाएगा। तो इदानीम शीत स्पर्श भवति, यह कह देने पर इस समय क्या है? शीत स्पर्श है या शीतल स्पर्श है। यह कह देने पर काल से भी जो यह जल का लक्षण है संबंधित हो जाएगा, कालिक संबंध यहाँ पर प्रतीति हो जाएगी। तो इससे यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष आ जाता है, यानी कि जल में भी वह लक्षण है जो हम जिसमें घटाना चाहते हैं, परंतु काल में भी वह क्या आ जाता है? लक्षण आ जाता है। तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। तो इसको यदि हमें इसका निराकरण करना है तो इसके आगे हमें समवायेन पद को जोड़ना चाहिए। समवायेन इति पदम निवेशितव्यम, यानी कि समवायेन इस पद को जोड़ना चाहिए। और यदि हम समवायेन कह देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि समवाय संबंध से, नित्य संबंध से शीत स्पर्श वाला जल है, और जो हमारे काल के साथ इसका जो संबंध बन रहा था वह कैसा था? कालिक संबंध, कालवाची संबंध था, वर्तमान कालिक संबंध था। तो इसमें क्या है? नित्य संबंध और कालिक संबंध। काल संबंध अलग हो गया और यहाँ पर समवाय संबंध नित्य संबंध हो गया। तो नित्य और अनित्य का यहाँ पर भेद आ जाता है। इससे यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष का निवारण हो जाता है। तो चलिए आगे इसके विभाग देखते हैं। तो इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? ताश्च द्विविधा नित्य अनित्याश्च। ताह यहाँ पर फिर से बहुवचन का प्रयोग आया है। ताह आपः द्विविधाः इति, यानी कि वह जो आप है या जल है वह क्या है? दो प्रकार का होता है। किस भेद से? तो नित्याः अनित्याः च। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ पर संधि मान लेने के कारण यहाँ पर विसर्गों का लोप हो जाता है पर में अच रहने पर। तो नित्य अनित्य भेदेन द्विविधम जलम। तो जल क्या है? नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी थी नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी, उससे भी उसी वैसे ही जल भी क्या हो जाएगा? नित्य और अनित्य हो जाएगा। उसी तरह जल, वायु, तेज, आकाश हमारे नित्य ही रहते हैं। तो इस तरह से
पृथ्वी जल वायु और तेज, यह नित्य और नित्य दोनों होते हैं। तो नित्य की बात करते हैं तो नित्याः परमाणु रूपाः, काः ताः तो आपः। तो यह भी बहुवचन में है क्योंकि आपः शब्द क्या है, स्त्रीलिंगी है, नित्य स्त्रीलिंगी है और बहुवचनांत है, इसीलिए यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे कि बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो अब इससे पहले भी परमाणु पर चर्चा की थी कि जो नित्याः पृथ्वी परमाणु रूपा, इस तरह से हमने चर्चा की थी। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपे स्थितम यज् जलम जलद्रव्यम तद नित्यम परमाणु रूपम जलद्रव्यम, यानी कि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म रूप से, जो अणु से भी सूक्ष्म अणु है, उस रूप में विद्यमान जो जल द्रव्य है वह नित्य परमाणु रूपी जल द्रव्य कहलाएगा। तो इस पर हमने चर्चा की थी कि परमाणु क्या है, जिसका लक्षण मैंने आपको बताया था कि जाल सूर्य मरीचिस्तम यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजः तस्य षष्ठस्तु यो भागः परमाणु प्रकीर्तिताः। तो इसके लिए आपको हमारी पहली वीडियो को, जो हमारी पृथ्वी विभाग की वीडियो है, उस पर आपको जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किसे परमाणु कहा जाता है। तो हम बता देते हैं, यानी कि जिस प्रकार पृथ्वी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में नित्य है, उसी प्रकार जल भी क्या हो जाता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विद्यमान हो जाता है। कैसे? तो वह जो दो परमाणु का यदि हम मेलन कर देंगे तो द्वैणुक बन जाएगा, उसी तरह यदि तीन द्वैणुक को मिला देंगे तो त्रैणुक बन जाएगा, और यदि चार त्रैणुक को मिला देंगे तो चतुर्णुक बन जाता है। तो इस क्रम से जो जल सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विद्यमान है वह क्या है, नित्य परमाणु रूपी जल विद्यमान है, या नित्य रूप में जो जल है वह इस तरह से परमाणु रूप में विद्यमान है। जो नित्य है उसका अर्थ क्या होता है, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, यानी कि ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो, उसे क्या कहा जाता है, नित्य कहा जाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि उत्पत्ति विनाश से जो रहित हो उसे नित्य कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ना हो, जिसका विनाश भी ना हो, उसे नित्य कहा जाता है। तो उस रूप में विद्यमान जो जल है, परमाणु रूप में विद्यमान है, वह क्या कहलाएगा, नित्य जल कहलाएगा। किस रूप में है, परमाणु रूप में विद्यमान है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जल का पहला भाग बतलाने के बाद अब ग्रंथकार दूसरा भाग बतला रहे हैं, अनित्य। तो अनित्य क्या है, उत्पत्ति विनाश जिसमें हो या ध्वंस संयुक्तवे सति ध्वंस प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम, यानी कि ध्वंस से जो संयुक्त हो और ध्वंस का प्रतियोगी हो वह क्या है, अनित्य कहलाता है, या उत्पत्ति विनाश जिसमें हो वह अनित्य है। तो वह किस रूप में है, कार्य रूपाः। तो यह भी आपः का विशेषण है जो बहुवचनांत है, इसलिए यहाँ पर भी इसके जो विशेषण है अनित्याः कार्य रूपाः, वह दोनों ही बहुवचनांत है। तो यह सभी किसके विशेषण है, आपः के विशेषण है। आपः यानी कि जल का पर्याय शब्द। तो यह कैसा है, बहुवचन में ही चलेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों ही बहुवचन में है। तो अनित्य जो जल है वह कैसा है, कार्य रूपी है। कार्य यानी कि व्यवहार रूप में जो प्रयोग होने वाला जल है वह कैसा है, अनित्य जल है। तो अनित्यम जलम कार्य रूपम वर्तते। तो अनित्य जल कैसा है, कार्य रूप में या व्यवहारिक रूप में जो है। तो द्वैणुकम आरभ्य सर्वम व्यवहारिकम जलम अनित्यम जलम बोध्यम, यानी कि द्वैणुक से लेकर जो ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु है वहाँ से लेकर व्यवहार में प्रयोग होने वाला जल अनित्य जल कहलाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और वह भी तीन प्रकार का होता है। अनित्य जल तीन प्रकार का हो जाता है, ताः पुनस्त्रिविधाः, यानी कि ताः आपः पुनस्त्रिविधाः, फिर से वह तीन प्रकार का हो जाता है। किस किस से, शरीर इंद्रिय और विषय भेद से। तो यह सभी शरीर और इंद्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार के होते हैं, पृथ्वी जल वायु तेज, यह सभी शरीर इंद्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार के होंगे। जिस तरह से हमने पृथ्वी के उसमें पढ़ा विवरण में, उसी तरह अभी भी यह जल के विवरण में आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अनित्यम कार्य रूपम जलम अपि शरीर इंद्रिय विषय भेदा त्रिविधम अस्ति, यानी कि अनित्य जो कार्य रूपी जल है वह भी शरीर इंद्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है शरीरम। तो शरीर के विषय में ग्रंथकार लिखते हैं शरीरम वरुण लोके। तो इसका शरीर कहाँ है, वरुण लोक में है। क्यों है, तो शरीर किसे कहा जाता है, तो हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा शरीरम, यानी कि हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, इस क्रिया की चेष्टा या इसके अनुकूल जो चेष्टा होती है, जिसका उसमें आश्रय होता है, उसे शरीर कहते हैं। यानी कि हित की प्राप्ति हो और अहित का जिससे परिहार हो, ऐसी अनुकूल चेष्टा का जो आश्रय है उसे ही शरीर कहा जाता है। या इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि भोगों की चेष्टा का आश्रय जो हो या जिसमें हो वह क्या है, शरीर कहलाता है। हमारा शरीर क्या है, भोगों की चेष्टा का आश्रय मात्र है, इसलिए उसे शरीर कहा जाता है। तो शरीर इसका कहाँ है, वरुण लोक में। क्यों है, क्योंकि वरुणो जलाधिष्ठात्री देव विशेषः, यानी कि वरुण क्या है, जलादि देव, जल का जो अधिष्ठात्री देव है वह किसे माना जाता है, वरुण देवता को माना जाता है।
और वरुण देवता का जो लोक है वह कौन सा है, वरुण लोक है। तो शरीर रूपम जलम वरुण लोके स्थितम, तो जल का जो अधिष्ठात्री देव है वह वरुण है, और वरुण का लोक कौन सा माना जाता है हमारे श्रुतियों में, वह वरुण लोक को माना जाता है। और श्रुतियों के अनुसार ही, श्रुति यानी कि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उन सभी में जल का अधिष्ठात्री देवता वरुण को माना जाता है। और वरुण का लोक कहाँ माना जाता है, वरुण लोक में। तो वरुण लोक में जो स्थित शरीर है वह अनित्य रूपी जल वहाँ पर विद्यमान है। और वह कैसे हैं, शरीर रूपम जलम अस्माकम इंद्रियैहि न गृह्यते, यानी कि शरीर रूपी जो जल है उसको हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वरुण लोक को हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो इसलिए वह इंद्रियों से क्या है, भिन्न है, अतीन्द्रिय है। इंद्रियों से जिसका ग्रहण नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, अतीन्द्रिय कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अनित्य रूपी जल का शरीर कहाँ है, तो वह वरुण लोक में है। क्यों है, क्योंकि वरुण जो है वह जल का अधिष्ठात्री देवता हमारी श्रुतियों में इस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो यह इसका पहला भेद था अनित्य जल का। और दूसरा बता रहे हैं इंद्रियम। तो इंद्रिय के विषय में लिखते हैं इंद्रियम रसग्राहकम जलम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। इंद्रिय किसे कहा जाता है, तो शरीर संयुक्त्वे सति ज्ञानकरणम इंद्रियम, यानी कि शरीर से संयुक्त हो और क्या हो, ज्ञान जिससे हमें प्राप्त हो, वह उसे ही इंद्रिय कहा जाता है। और इंद्रिय हमारी जो अवयव है उनसे भिन्न होती है। जैसे कि जो हमारा कान है उसे इंद्रिय नहीं कहा जाता है, उसे इंद्रियों का अधिष्ठाता कहा जाता है, या इंद्रियों का आश्रय मात्र स्थान कहा जाता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वह कान जो हमारा अवयव है उसमें विद्यमान है, न कि हमारा जो कान है वही इंद्रिय है, ऐसा नहीं है। कान से भिन्न हमारी इंद्रियां होती है। तो कान क्या है, जो हमें शब्दत्व का ग्रहण होता है वह कान के जरिए जो हमारे उसके अंदर शब्दत्व ग्रहण करने वाली शक्ति है उसके द्वारा ग्रहण होता है, ना कि कान के द्वारा। तो यह दोनों में पृथकत्व है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, यानी कि जल का इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाली रसन इंद्रिय है। यानी कि जल की इंद्रिय कौन सी है, रस। और रस को ग्रहण कर किससे होता है, रसन। रसन हमारी रसना से होता है, और वह किस में विद्यमान होती है, जिह्वा के अग्रवर्ती स्थान में विद्यमान होती है। रस का ग्रहण हमें किससे होता है, जिह्वा से होता है। इसलिए कहा है कि रस ग्राहकम इंद्रियम रसनमेव, यानी कि रस को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन सी है, रसन है। तो कट्वम ललवण त्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षण विदायिन, यह सभी क्या हमारे रस हैं, और इनका ग्रहण किससे होता है, रसना से होता है। तद रसनम जिह्वाया अग्रभागे तिष्ठति, और वह जो रसन है, वह रसना जो है वह कहाँ रहती है, जिह्वा के अग्रभाग से ग्रहण होती है। न कि हमारी जो जिह्वा है वही रस को ग्रहण करती है, ऐसा नहीं है। तो वह रसन ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय है उसका अधिष्ठान स्थान है, वहाँ पर वह रहती है। इसलिए इनका दोनों में से जो है पृथकत्व हो जाता है हमारे अंगों का इंद्रियों से। क्या पृथकत्व है कि जो हमारे अवयव हैं, हमारा शरीर के जो वह अंग हैं, कौन कौन से हैं, श्रोत्र नेत्र घ्राण इत्यादि, वह सभी इंद्रियों के अधिष्ठान स्थान है, न कि वही इंद्रिय हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने इसमें भी पढ़ा था, जब हम पृथ्वी का वर्णन कर रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि नासाग्रवर्ती जो हमें ग्रंथ का ग्रहण होता है वह किससे होता है, नासिका के जो अग्रभाग में स्थित इंद्रिय है वहीं से हमें किसका ग्रहण होता है, गंध का ग्रहण होता है। उसी प्रकार जो हमें रस का ग्रहण होता है वह किससे होता है, जिह्वा के अग्रभाग में स्थित जो हमें रसन ग्रहण करवाती है वहीं से ही हमें रस का ग्रहण होता है। तद रसनम जिह्वाया अग्रभागे तिष्ठति रसग्राहकम तद रसनम इंद्रियम तद जलीयम इंद्रियम, यानी कि रस ग्रहण करने वाली जो रसन इंद्रिय है वही जलीय इंद्रिय है। तो इस तरह से जो जल रूपी इंद्रिय है वह कौन सी है, जिह्वाग्रवर्ती जो हमारी रसन है उसमें विद्यमान है। तो अयम मधु अयम कटु तीक्ष्णो वा इत्यादिकम ज्ञानम रसेंद्रियेण जायते, यानी कि यह मधुर है, मीठा है, कड़वा है या फिर तीखा है, यह सभी ज्ञान हमें किससे होते हैं, रसना नामक इंद्रिय से होता है। अतः रसग्राहकम इदम इंद्रियम रसनम जिह्वाग्रे यत स्थितम, इसीलिए जो रस ग्रहण करने वाली यह इंद्रिय है वह रसन नाम की जो इंद्रिय है वह कहाँ रहती है, जिह्वाग्र में जो स्थित है। इत्यस्मिन् अनित्यम जलम इंद्रिय रूपे भवति, और इसी रूप में अनित्य जो जल है वह इस इंद्रिय रूप में विद्यमान होता है। तो दो भेद हमने पढ़े हैं, कौन कौन से,
सबसे पहले हमने पढ़ा शरीर, फिर इंद्रियों को हमने पढ़ दिया, और इंद्रिय और हमारे अवयवों में जो पृथकत्व होता है वह भी हमने जाना कि जो हमारे अवयव है वह केवल इंद्रियों के अधिष्ठान स्थान है। कौन कौन सी हमारी ज्ञान की इंद्रियां होती है, जैसे कि नाक है, या हमारा श्रोत्र है, या हमारी आँखें हैं, या हमारा स्पर्श करने वाला जो हमारा चमड़ी है, या हमारी जिह्वा है, वह सभी क्या है, वह सभी हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठान स्थान है, और वहाँ पर ही हमारी इंद्रियां विद्यमान रहती है। तो इस तरह से इनको समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं विषय के बारे में, सरित समुद्रादि। तो इसके विषय क्या है, सरित समुद्रादि इसके क्या हो जाते हैं, विषय हैं। विषय किसे कहा जाता है, तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय, यानी कि शरीर और इंद्रिय दोनों से ही भिन्न हो और उपभोग का साधन हो, उसे विषय कहा जाता है। तो इसके विषय कौन सा है, सरित समुद्रादि। सरित यानी कि नदी, समुद्र यानी कि सागर, यह सभी क्या हैं, जल के विषय हैं। तो तड़ाग यानी कि तालाब, हिम यानी कि जो बर्फ़ है, हिमालय में जो विद्यमान, हिमालय इत्यादि स्थान में जो विद्यमान हिम है, सरित नदी है, सागर यानी कि समुद्र है, कर्क यानी कि कमंडलू में जल होता है, या वर्षा बिंदु नाम, वर्षा की जो बूंदें होती है इनमें जो स्थित जल है वह अनित्यम विषयात्मक जल कहलाता है। तो जो इन यानी कि जल का जो विषय है वह क्या है, सरित समुद्र आदि हैं। तो यह इससे समझना चाहिए, यानी कि हिमालय में विद्यमान जो हिम है, या तालाब है, नाले हैं, वर्षा की बूंदें हैं, वह सभी जो जल के विषय कहलाते हैं। तो जल जिनमें भी विद्यमान होगा वह सभी शरीर और इंद्रिय इन दोनों से भिन्न, वह सभी क्या है, जल के विषय कहलाते हैं। यह इससे समझना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं। आपः शीत स्पर्शवत्यः, यानी कि जल का जो शीत स्पर्श है वह किन किन गुणों में विद्यमान होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रूप, रस, संख्या, परिमाण, स्नेह, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेगाख्य, संस्काराश्चेति। तो इन सभी में रूप, रस, संख्या, परिमाण, स्नेह, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, गुरुत्व और संस्कार का जो वेगाख्य नाम का संस्कार है, इन सभी जो गुण है कार्य रूप में यथायथ जो है मिलते हैं। क्या मिलता है, शीत स्पर्श मिलता है, किसका, जल का। यह भी समझना चाहिए। यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शीत स्पर्श कौन कौन से गुणों में विद्यमान होता है, तो वह कार्य रूप में रूप, रस, संख्या, इन सभी में 13 जो यह गुण है इनमें विद्यमान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।